नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में चर्चा करेंगे। ताइवान ने गुरिल्ला वॉर के दम पर कर रखी है चीन को पटकनी देने की तैयारी। चीनी सेना ने ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है। पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ताइवान पर हमले कर सकता है, इसकी आशंका जोरों पर है। ऐसे में ताइवान ने वही स्ट्रैटेजी अख्तियार की है जिसके सहारे एक जमाने में वियतनाम ने अमेरिका को नाको चने चबा दिया था। जी हां, ताइवान चीन से निपटने के लिए गुरिल्ला वॉर की रणनीति अपनाएगा और वहां काफी समय से लाखों सैनिक इस विधा में महारत हासिल कर चीन से दो दो हाथ करने को तैयार बैठे। चीन से निपटने के लिए ताइवान का रुख क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। नैन्सी पेलोसी ताइवान की एक दिन की यात्रा कर वापस चली गई और इसके बाद चीन वॉर ड्रिल के नाम पर ताइवान से महज कुछ किलोमीटर दूर ही युद्ध अभ्यास शुरू किए हुए हैं। ताइवान के सामने बड़ी चुनौती है कि चीन की विशाल सेना के सामने ताइवान किन रणनीतियों का सहारा लेगा। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग तीसरी दफा राष्ट्रपति बनने का दावा करेंगे। ऐसा वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में करने से गुरेज नहीं करेंगे। ऐसे में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए पेलोसी की यात्रा का जवाब देना शी जिनपिंग की मजबूरी होगी। इसलिए शी जिनपिंग कड़े रुख अख्तियार करने को विवश होंगे। इस कड़ी में पीएलए ने सैन्य अभ्यास के दौरान लॉन्ग रेंज लाइव फायर शूटिंग के साथ मिसाइल टेस्ट करने का भी दावा किया है, जिससे पूरी दुनिया सख्ते में है। सवाल उठने लगे हैं कि रसिया ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमले कर उस पर कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रखा है, वैसे चीन भी ताइवान पर हमले जल्द ही करेगा और ताकतवर चीन से निपटने में ताइवान कहां तक कारगर साबित होगा। अमेरिका मदद को आएगा आगे या फिर यूक्रेन की तर्ज पर देगा परोक्ष मदद, ये भी सवाल उठने लगे। अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान को हथियार मुहैया कराता रहा है। इस कानून में ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी मदद देने का प्रावधान है। अमेरिका ताइवान के साथ आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं रखता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अक्टूबर 2021 में साफ कह दिया था कि चीन द्वारा ताइवान पर हमले किए जाने पर अमेरिका ताइवान की मदद को आगे आएगा। लेकिन बाद में अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रपति की टिप्पणी को पॉलिसी में बदलाव के तौर पर नहीं देखे जाने की बात कह दुनिया में एक ऊहापोह की स्थितियां पैदा कर दी थी। ऐसे में ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाला चीन पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान को अपने में मिलाने के लिए युद्ध छेड़ता है, तो ताइवान ने उससे निपटने की तैयारी वियतनाम की तर्ज पर कर रखी। पार्कुपाइन स्ट्रैटेजी के दम पर चीन के साथ युद्ध में उतरने की है तैयारी। ताइवान पर चीन के हमले के बाद एसिमेट्रिक वॉरफेयर के मेथड को ताइवान अपनाएगा, जिसे पार्कुपाइन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इसके जरिए युद्ध को लंबा खींचा जाता है और दुश्मनों के लिए युद्ध को बेहद खर्चीला बनाया जाता है। चीन के महंगे नेवल शिप और नेवल इक्विपमेंट को तबाह करने के लिए ड्रोन और मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल यानी CDCM जैसे कम लागत वाले युद्धपोत के सहारे जंग में उतरने की पूरी तैयारी ताइवान ने कर रखी है। ताइवान के पास एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी जमा है, जो चीन से लड़ने में उसे पूरी ताकत प्रदान करेगा। ताइवान के बंदरगाहों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बीच स्टिल्थ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और मिनिएचर मिसाइल असॉल्ट बोट को स्थापित कर चीनी नौसेना को सस्ते हथियार की मदद से तगड़ा झटका देने की तैयारी ताइवान ने कर रखी है। ताइवान की सबसे विशेष सैन्य यूनिट ARP समुद्र या स्विमिंग पूल में लड़ने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इनके सैनिक पानी में हाथ पांव बंधे होने के बावजूद लंबे समय तक सांस रोके दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए तैयार किए गए। जाहिर है, ताइवान को घेरने के लिए पानी का सहारा सबसे कारगर माध्यम है। इसलिए ताइवान ने पानी में विरोधियों से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग देकर अपने सैनिकों को तैयार किया है। समंदर में मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस तैयार कर चीन को रोकने की है पुरजोर तैयारी। ताइवान पर कब्जा करने के लिए समंदर का रास्ता ही वो माध्यम है जिसके सहारे हथियार वाहन
और सैनिकों को ताइवान की जमीन पर उतारा जा सकता है। ताइवान के इलाके में द्वीपों की श्रृंखला है जो चीन से सटा हुआ है। इन द्वीपों पर तैनात ताइवान का निगरानी मशीन चीन से भेजे जाने वाले बेड़े पर कड़ी निगरानी रख रहा है और ताइवान की सेना को ताइवान की रक्षा के लिए कई प्रकार की सुरक्षा का पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। जाहिर है चीनी सेना को ताइवान की जमीन पर उतरने से पहले फास्ट अटैक क्राफ्ट समेत मिसाइल असॉल्ट बोल्ट और समुद्री माइंस जैसी ताइवानी सुरक्षा के हथियारों का सामना करना पड़ेगा, जो चीनी सेना के लिए गंभीर चुनौती पेश करेगा। कहा जा सकता है कि समंदर से घिरे ताइवान ने अपनी जमीन पर पहुंचने से पहले सुरक्षा की कई किले तैयार कर रखे हैं, जिन्हें भेदना चीनी सेना के लिए आसान नहीं होगा। जमीन पर गुरिल्ला युद्ध के जरिए भिड़ने की भी है तैयारी। अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्क को वियतनाम के सामने भागना पड़ा था। वियतनाम गुरिल्ला युद्ध के जरिए अमेरिका को भगाने में कामयाब हुआ था, इसलिए ताइवान के शहरों में वहां के लोग गुरिल्ला युद्ध की तैयारी पुरजोर कर रहे हैं। रैंड फाउंडेशन की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं जो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत हैं। यहाँ मकानों को बैरक में तब्दील कर लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल एंटी आर्मर हथियार की मदद से शहरों में दुश्मनों पर टूटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद सिविलियंस में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांच बढ़ा है। जाहिर है विशेष परिस्थितियों के लिए तैयारी ताइवान में जोरों पर चल रही है और उसमें गुरिल्ला वॉर आम लोगों के लिए अहम वेपन बन चुका है। ताइवान एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए अमेरिका से दर्जनों एडवांस फाइटर जेट खरीदा है। साथ ही स्वदेशी चिंग कुओ फाइटर जेट तैयार कर चीन से निपटने की तैयारी कर चुका है। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे 15% आबादी, जो वहाँ की 15% आबादी है, वो गुरिल्ला युद्ध की तैयारी में महारत हासिल कर चुका है। और इसी के सहारे ताइवान चीन से लड़ेगा, भिड़ेगा और ताइवान की कोशिश होगी कि युद्ध को लंबा किया जाए, खर्चीला बनाया जाए। जाहिर है इसमें बहुत खून बहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।